बैरिस्टर अली जफर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप आइन की पासदारी करें। आइन के मुताबिक जो इलेक्शन का 90 दिन का मैंडेट है आप वो पूरा करें। तो पीटीआई हर किस्म का ताउन तैयार है, हर किस्म का ताउन करने की। आप जो चाहेंगे, केयर टेकर हुकूमतें जो चाहेंगी, अगर आप 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, तो हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, हमने कहा ये आइन के तहत आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में दर्ज है कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। और ये भी कहा गया है आइन में कि अगर कोई नया सेंसस आता है तो उन सीटों को तब्दील किया जाएगा जो आइन में दर्ज हैं। मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के बाद। तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असेंबली है ना कोई प्रोविंशियल असेंबली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खतरा है कि आप डीलिमिटेशन के ज़रिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आइनी इदारा है और चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, टीवी और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डीलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज़ को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं
कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। उस पॉइंट पे हमने भी फिर उनको कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये देखें कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है इंक्लूडिंग हमारे चेयरमैन वो हिरासत में है और वो किस तरह हम पॉलिटिकल अरीना में आ सकते हैं अगर हमारी टॉप लीडरशिप छुपी हुई है। उसके लिए हमने ये भी बताया कि हम अपनी अदालत में आज भी केसेस चल रहे थे, हर रोज़ केसेस चलते हैं, हम अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको अदालत में ही डिफेंड करेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सिचुएशन में भी हमें दें। तो ये इस पे कंक्लूड हुआ और फिर फाइनल हमारा फैसला ये हुआ कि हम जितने हमारे इश्यूज हैं टेक्निकल ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के, ताकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में उनके सामने लेके आएंगे, क्योंकि आज के दिन हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो बैरिस्टर अली ज़फ़र इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है।